मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन मुश्किलें आने के बाद डटकर मुकाबला करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मुश्किलों से डटकर मुकाबला करो, यकीनन जीत आपकी होगी। तो हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, संस्कार क्लासेज के शेर तो आज हम आपके आने वाले देखिए 5, 4, 5 और 11 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बड़े ही 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आ गए हैं, जो कि एग्जाम में आपके सेम टू सेम छपने वाले हैं। इसलिए 25 क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? भील, कालबेलिया, मीना या सहरिया? राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया से संबंधित होगा, कालबेलिया से। चलिए अगला देखिए, सुमेलित करना है। प्यारे बच्चों, सुमेलित करना ये है पुस्तक और ये है लेखक। देखिए अमीर रायन का संबंध किससे होगा? ये हो जाएगा देखिए बाउंड व्यास से हो जाएगा। बी रमनाय का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बादर से। रघुनाथ रूपक का संबंध किससे होगा? ये होगा आपका मच्छराम सेवन से। और देखिए किरतार वामनी का जो संबंध हो जाएगा दुर्सा आड़ा से होगा। ठीक है, लिख लेना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट और शानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? गोरे और कोठों के बारे में बात की गई है लाडलो। देखिए जोधपुर होगा, आहड़ होगा, कालीबंगा होगा, ओजियाना होगा। तो प्यारे बच्चों आहड़ आपका बिल्कुल सही होगा, आहड़। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका आहड़ हो जाएगा। चलिए राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी। प्यारे बच्चों ये ओलंदी है ना, आप लोग जानते होंगे और कमेंट किया करें। तो ओलंदी का तात्पर्य क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नववधू के साथ जाने वाली जो स्त्री होती है ना, जैसे कि नया नया विवाह होता है, उसके साथ कोई स्त्री जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। ठीक है लाडलो। चलिए अगला देख लेना है, 12 कोटडी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, आमेर, जयपुर, मारवाड़ा या हो जाएगा मेवाड़? देखिए मारवाड़ का जो क्षेत्र कहलाता है वो जैसलमेर का साइड, वो मारवाड़ का जोधपुर का जो साइड का क्षेत्र है वो कहलाता है आपका मारवाड़। मेवाड़ का होता है वो जो उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और आपका प्रतापगढ़ हो गया। इधर के जो साइड का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है। नंबर 5 का इसका क्या होगा? आमेर इसका राइट आंसर होगा, आमेर। आमेर ठीक है, आमेर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। चलिए अगला देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य ग्रोथ ब्राह्मण कहा गया? वत्स्य ग्रोथ जो ब्राह्मण कहा गया ना, देखिए बिजोलिया शिलालेख आपका राइट आंसर को, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज प्यारे बच्चों आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बड़ा मोटिवेट मिलता है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा। देखिए प्रसिद्ध बम नृत्य, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है कि बम नृत्य किस क्षेत्र का है? भरतपुर का, जैसलमेर का, उदयपुर का, जोधपुर का? तो प्यारे बच्चों भरतपुर का हो जाएगा आपका बम नृत्य, जो भरतपुर ए आंसर। और भरतपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, प्रवेश है ना, प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ठीक है, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य वो भरतपुर के अंदर ही है, ये भी आप लोगों को लिख लेना है। चलिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? जो खेजड़ी वृक्ष की पूजा है ना, वो कौन सा पर्व होगा जिस पर की जाती है? होली होगा, दशहरा होगा, गणगौर होगा, तीज होगा? खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया है। और खेजड़ी वृक्ष को काफी जगह छोंकड़े का पेड़ बोलते हैं, हमारी तरफ तो काफी जगह से जांटी बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दशहरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दशहरा बिल्कुल बी आंसर आपका सही होगा, दशहरा। अगला क्वेश्चन देखिए बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? बैराट के अंदर जो प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? आर.सी. अग्रवाल, दयाराम साहनी, डी.आर. भंडाकर, डॉक्टर जो कि क्या होगा? एन.पी. ओझा। नंबर 9 का आंसर क्या होगा? देखिए दयाराम साहनी आपका बिल्कुल सही होगा, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? लाडलो पृथ्वीराज विजय के लेखक नैन्सी ओझा, जयानक या चंद्रवरदाय है ना? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? चंद्रवरदाय नाजी, जयानक इसका बिल्कुल सही होगा, जयानक है जो। ठीक है, चंद्रवरदाय। चलिए जयानक तो इसका राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये बड़ा ही शानदार है। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में युद्ध लड़ा जा रहा था, तब चंद्रवरदाय ने यही दिया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। इसके बारे में जो बोला था ये पंक्ति किसने बोली थी? चंद्रवरदाय ने बोली थी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि उनको शब्द वेदी बाण चलाना आता था पृथ्वीराज चौहान को है। चलिए देखिए गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? चंबल होगा, बनास होगा, काटली होगा, लूनी होगा? नंबर 12 का आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा आपका सी आंसर। तो देखिए इसका कांटली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कांटली, ठीक है, ये लिख लेना आप लोगों को कांटली सी आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उस कथन के बारे में बताना प्यारे बच्चों, जो सा इनमें से कथन सही नहीं होगा। देखिए एक तो आपका सही होगा और एक तो आपका गलत होगा और बाकी के सही होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर नंबर 13 का ए आंसर है नहीं। देखिए इसका हो जाएगा चरनोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता है। चरनोत भूमि पर क्या होता है, राजा का नियंत्रण होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। प्यारे बच्चों जब्ती के बारे में पूछा गया, जब्ती क्या थी, एक प्रणाली थी। भूलागन निर्धारण की एक विधि या भूमाप की एक इकाई या एक प्रकार का बधुआ मजदूरी या एक विवाह कर होगा। नंबर 14 का आंसर क्या होगा, देखिए भूलागन निर्धारण की क्या होगा, विधि, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। जो छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा महीना होता है जहाँ पर छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है, कि सावन होगा, भाद्रपद होगा, वैशाख होगा, कार्तिक होगा, कि सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर है। इसका आंसर क्या होगा, श्रावण, बिल्कुल सही होगा श्रावण। लिख लेना, नोट कर लेना, ये मत बताना सर आपने बताया नहीं था। राजस्थान में झरोबा गीत, राजस्थान के अंदर जो झरोबा गीत होगा ना, इसके बारे में पूछा गया। एक विवाह गीत होगा, एक विरह गीत। अरे भैया विरह वही तो होता ना कि जिसकी याद में घनी आवे हमें, जो जब याद घनी आवे तो विरह गीत गाए जाते हैं ना। चलो जी अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरबाद नहीं है। जो सुशिरबाद नहीं होगा उसके बारे में पूछा गया। देखिए सुरनाई होगा, अलगोजा होगा, नागफनी होगा या कमायचना होगा। कौन सा सुशिरबाद नहीं है, जो सुशिरबाद नहीं है उसके बारे में बताना, ठीक है। डोंट वरी, परेशान ना होइएगा, शांति से पढ़ते रहेगा और बेस्ट तरीका से पढ़ते रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो देखिए नंबर 17 का आंसर कमाचना, बिल्कुल सही होगा आपका कमाचना, ठीक है। चलो जी, हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से लोक देवता की पूजा होती है। बालकनाथ के रूप में प्यारे बच्चों, एलो जी, रूपा जी नाथ, रामदेव जी या जगह पनराज जी। 18 का आंसर क्या होगा, रूपनाथ जी आपका बिल्कुल सही होगा रूपनाथ जी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए ताम्रयुगीन स्थल जो कि क्या झाडोल कहाँ पर स्थित है। जो ताम्रयुगीन स्थल है ना झाडोल, ये कहाँ पर स्थित होगा, देखिए उदयपुर में, जयपुर में, टोंक में, हनुमानगढ़ में। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर आपका बिल्कुल सही होगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा, उदयपुर के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए करवा चौथ, याद कर लेना आपका करवा चौथ मनाया जाता है। जो करवा चौथ मनाया जाता है कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, जो गधों का मेला लगता है ना, गधों का, देखिए गधे हैं, इनका मेला जो लगता है ये कहाँ पर लगता है, ये हो जाता है आपका जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर गधों का मेला लगता है। और अगर बात करें करनी जी का मेला लगता है देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है, करनी माता का, ठीक है। करनी माता जी का देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है, जो चूहों वाली देवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और इसका वर्ष में 2 बार लगता है, नवरात्र 2 बार आती है तो मेला भी 2 बार लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए संत मीराबाई का बचपन का नाम बताइएगा। संत मीराबाई के जो बचपन का नाम क्या था, वो क्या था, तो प्यारे बच्चों ये था उनका पेमल था। क्या था, पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था, ठीक है। और इनके पति का नाम क्या था, उनके पति का नाम मुझे कमेंट सेक्शन के आंसर बताइएगा। अगला देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी है ना, किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है। 23 का आंसर देखिए आयड़ माता का माना जाता है। लिख लेना, आयड़ माता का, सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है, आयड़ माता का, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, यानी कि जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्तर पर मिले हैं। जुते हुए जो खेत के प्रमाण मिले हैं वो किस स्थल पर से मिले हैं। कालीबंगा होगा, आयड होगा, गिलोंड होगा, बैराट होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगा आपका बिल्कुल सही होगा, कालीबंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। राजस्थान के इतिहास में जो कि क्या पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। बेगार प्रथा होगा, विवाह कर होगा, या हो जाएगा आपका अंकित राजस्व होगा, या हो जाएगा आपका सैन्य कर होगा। आंसर बताओ, बेस्ट आंसर बताना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तसल्ली से पढ़ेंगे तो अपन की कामयाबी अपने हाथ में होगी, ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि अंकित राजस्व बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका सी आंसर, ठीक है। कमेंट करके तो आपने बताया नहीं था तो इसलिए ये होगा। तो थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है, और ध्यान रख लेना है। आप लोगों की उम्मीद और आप लोगों का विश्वास ही होता है जो हमें आगे लेकर जाता है। तो चलते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।